दोस्तों ये है टाटा की पंच। आज इसके बारे में जानेंगे, इसके अंदर कौन कौन से फीचर आप लोगों को मिलेंगे, किस किस तरह की फैसिलिटी इस गाड़ी के अंदर दी गई है और इसकी एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस कितनी मिलेगी आपको। सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, शामली, जहाँ से भी आप लोग हैं आस पास के, चाहे देहरादून तक है, हालांकि देहरादून में तो बड़ी है, इससे भी बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर आस पास के कहीं के भी लोग आप लोग हैं तो आप लोग जरूर कांटेक्ट करिएगा। कांटेक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ। और इसकी जानकारी के लिए चलो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। आगे की तरफ क्या दिया होगा, फिर इसके पीछे चलते हैं, बूट स्पेस भी दिखाएंगे, फिर इंटीरियर में दिखाएंगे। धीरे धीरे करके आप लोगों को 10-15 मिनट यहाँ पर बने रहना है। लेकिन एक चीज है, उससे पहले मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ यार, ये थोड़ी सी गंदी आप लोगों को भी नजर आ रही होगी, ठीक है, मेरे को भी गंदी नजर आ रही होगी। एक गाड़ी नहीं, ये सारी आप लोग इधर देखेंगे ना, सारी गौर से देखेंगे, सब की सब इसी तरीके से। मुझे लगता है बारिश में भी इन्होंने बाहर ही खड़ी करके रखी हुई है, ठीक है। थोड़ा गलत तरीके के, गलत आदमी के हाथ में दे दी भाई एजेंसी। खैर चलिए, हम लोगों को क्या, आप लोगों को वही फीचर सेम मिलेंगे, ठीक है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो बदलेंगे वो भी मैं बदले हुए दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा तो काम है भैया दिखाना, ठीक है। अब ये जाने इनकी सेल ऑफ रेशो क्या है, कैसे बेचते हैं गाड़ी, क्या, क्योंकि प्रजेंट ही जो करने का तरीका है मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया 1% भी। मैं तो सीधा कह रहा हूँ भाई, कोई भी इनका करता धरता या कोई भी इनका सुनने वाला या ये किसी के सुनने वाले हो तो इनको जरूर बोलिएगा भाई ये सहारनपुर की एजेंसी है, ठीक है। प्रजेंट करने का तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखते हैं, इसमें मैंने गाड़ी को छोड़ के इनके ऊपर ज़्यादा कहना शुरू कर दिया। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को एक लाइटिंग मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है दोस्तों, ठीक है। ये फ्रंट की साइड में आप लोगों को मिलेगी। और साथ ही साथ फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक हेलोजन लाइट मिलेगी, ठीक है, ना कि एलईडी। यहाँ पे मेरे को तो हेलोजन दिख रही है, बाकी नीचे की तरफ कोई फॉग लैंप इसके साथ नहीं दिए गए हैं, ये प्लास्टिक है। साथ ही साथ आप देखेंगे बीच में आपको एक बड़ा सा लोगो मिल जाएगा टाटा जी का, टाटा का, ठीक है, टाटा कंपनी का। साथ में एक हॉर्न दिख रहा है ताकि आवाज़ अच्छे से निकाल पाए बाहर, शायद उसी की तरह, उसी के लिए ये जगह छोड़ी हुई होगी। तो कुछ इस तरीके से सामने की एक ग्रिप है, आप लोग देख लीजिए। बराबर में भी सेम यही कंडीशन है और होने भी वाली है, क्योंकि सेम इसी तरह की गाड़ी आप लोगों को। अब ये चीजें आप लोगों ने देख ली, अब मैं दिखाता हूँ उसका बैक साइड कैसी है, ठीक है। रियर प्रोफाइल पे चलते हैं और फिर चलेंगे इसके अंदर और देखेंगे एक एक चीजें, क्या क्या चीजें इसके अंदर मिली हुई है। अब यहाँ वही सारी चीजें लोकल फॉर वोकल की ब्रांडिंग लगी हुई है। साथ ही साथ कुछ इस तरीके से यहाँ बैक इंडिकेटर आपको मिलेगा और ये यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, एक अच्छा सा डिजाइन इसके अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोग खुद भी देख सकते हो। और ये मैं हर बार ठीक है इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग समझ ले, और ठीक नहीं लग रहा तो बता भी दे ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाइए। बीच में आप लोगों को फिर एक यहाँ पे लोगो मिलेगा इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे इस तरीके से सेम वही ब्रांड, यहाँ आप लोगों को जैसे कि आप कभी कभी बैक साइड में आपके गियर्स के साथ में जो लाइट लगती है, बैक लाइट जिसे आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ में कुछ इस तरीके से, यहाँ ये होता कुछ नहीं है ना, इसके अंदर कोई लाइटिंग सिस्टम है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो थोड़ा चमक जाता है, देसी भाषा में ये है बात इसकी। बाकी कोई पार्किंग सेंसर्स हैं दो इसके पास, मेरे को दो ही लगे और दो ही है, मैंने देख भी लिया। बाकी यहाँ नीचे की तरफ एक लाइट है जो कि इसकी बूट स्पेस खोलने के साथ जलेगी। चलो खोल भी देते हैं, यहाँ आप लोगों को प्रेस करना है, ओके, खुल गई। अब इसको दबा के उठा लेंगे। तो इस तरीके से ये आपको एक यहाँ डोर हैंडल मिलेगा, डोर हैंडल बोलो, बूट स्पेस हैंडल बोलो, जो मर्जी बोलो, क्योंकि आजकल कई सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं उठा के, और कई सारे लोग उसे सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसे जो भी बोलते हो बोल लीजिएगा, मैं तो इसको बोल दिया बूट स्पेस हैंडल। अब साथ ही साथ नीचे जैसे ही अब आप आएंगे, आप लोगों को मिलेगा जी इस तरीके से इसका कुछ बूट स्पेस, ठीक है। और इसके साथ कुछ एसेसरीज भी दी हुई है क्या, ओ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी इसके साथ है यूज करने के लिए। एक स्टपनी भी इसके नीचे दी गई है, एक्स्ट्रा टायर, कई सारी कंपनी नहीं देती, क्योंकि मैं पीछे आप लोगों को दिखा चुका हूँ टोयोटा हाई राइडर में
और कई सारी ऐसी गाड़ी गाड़ी दिखा चुका हूँ, केवल टोयोटा हाई राइडर या ऐसे देखे। अब फिर मेरे को यही चीज़ कहनी पड़ती है यार, क्या बताऊँ इन लोगों का, किन लोगों के पल्ले में पड़ गई है। चलो खैर, आप कहेंगे यार तो आप तो एजेंसी के मालिक को ही है। नहीं, मालिक को नहीं भाई, देखो जो भी इसको संभाल रहा है यहाँ है बहुत गलत तरीके से। अंदर है गाड़ियाँ, अंदर भी देख लीजिए। कभी आप ऐसे कहो किसी की गाड़ी ऐसे ही उठा के दिखा दिया आप लोगों ने, अंदर देखिए पूरा का पूरा शोरूम, और अंदर का भी हाल दिखा दूंगा आप लोगों को चल के। कोई साफ सफाई का ध्यान 1% नहीं है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं बंद और चलते हैं अब रियर सीट पे इसके। और ये यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कोई डोर हैंडल नहीं है, लेकिन यहाँ बराबर में आप लोगों को मिलेगा एक डोर हैंडल ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी कम है। यहाँ एक प्रेस करने का है, ऐसे प्रेस करेंगे और ये खुल जाएगा। अब इसके खुलने के बाद अब आप लोगों के पास मिलता है जी ग्रिप या डोर हैंडल, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया। यहाँ इस तरीके से इसको जो है स्टिच करने के लिए, सॉरी, यहाँ पे इसको पुश करने के लिए या खींचने के लिए इसको यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी यहाँ स्पेस भी दिया गया है ताकि आप लोग बोतल वगैरह रख सको। और इसके जो मिरर के कंट्रोल है, क्योंकि मैनुअल गाड़ी है, आप लोगों को ऐसे इसका पहिया घुमाना पड़ेगा। इसका पहिया घुमाएंगे तो भाई इसका काम करेगा जी मिरर। ठीक है, ये तो काफ़ी पुराना सिस्टम हो गया। साथ ही साथ यहाँ एक स्पीकर मिल जाएगा छोटा सा, और ये हाथ में ना आ जाए, ठीक है, इसलिए ज़्यादा जोर इसके ऊपर नहीं देते। लेकिन भैया ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, जैसे ही आप अंदर चलते हैं आप लोगों को यहाँ देखिए इस तरीके से एक एस्पेक्ट्स का जो है, यानी कि इसको जो है आगे पीछे ऊपर नीचे करने का जो है सिस्टम दिया गया है। और बूट स्पेस तो छोड़िए भाई, स्पेस ही नहीं है इसमें तो। आपके पैर इन भाई, मेरी हाइट तो कुछ भी नहीं है। जब इसके अंदर कोई आदमी बैठेगा तो भैया ये देखो क्या है ये। चलो खैर, कुछ लोगों को पसंद भी आएगी। और यहाँ पे सेम वही बराबर की चीज़ें है, वही स्पीकर, वही हैंडल, वही ए, घुमाने वाला पहिया। ठीक है, और इसको पुल या पुश करने के लिए वही बॉटल स्पेस, साथ में इस तरीके का ये जो है ग्रिप्स दिए हैं पकड़ने के लिए। ऐसा गाड़ी आपकी इतनी तेजी पे खड्डे में गिरे तो पकड़ के बैठेगा, रस्तों का कुछ पता नहीं भैया। ठीक है, तो पीछे तो ज़्यादा कुछ इसके है नहीं। ये पीछे से एक बार इसका फ्रंट रोल देख लीजिए, बाकी चलते हैं फिर आगे। ज़्यादा कुछ मैं सोच रहा था काफ़ी लंबा हो जाएगा भाई, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो अभी तक बनाया हूँ, मैं पहली बार पंच के अंदर बैठा हूँ और बड़ा ऐसा फील हो रहा है भाई, बहुत छोटी गाड़ी है पीछे की तरफ से। खैर, इसका प्राइस भी उसी तरीके से है, उसके लिए भी आप बने रहिए। अब खोल लेते हैं जी ये आगे की तरफ से। यहाँ पे तो भैया मिरर कंट्रोल दिया हुआ है ऑटोमेटिक आगे की तरफ। ठीक है, आगे वाले शीशे तो आप आगे से घुमा लोगे, पीछे वाले कौन घुमाने जाएगा भैया। और एक सबसे बड़ी चीज, मैं यही चीज कह रहा हूँ, यहाँ कोई है ही नहीं देखने वाला भाई। ये कब से गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, ये लाइट ऐसे ही ऑन है। ठीक है, या तो ये खराब है या फिर ये भैया ये सिस्टम इसके साथ है, क्योंकि हर बार ये खुलनी भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, आप लोग कहीं भी सारे कमेंट करेंगे भैया डोर के साथ ऑन हो जाती है, डोर के साथ ऑफ हो जाती है। भाई डोर के साथ ऑफ भी नहीं करनी, ना ही ऑन करनी। ठीक है, अभी सपोज करो गाड़ी में कोई नहीं है या गाड़ी में सब लोग बैठ गए, दिन है, फिर जला के क्या फायदा। चलो खैर, आपकी मर्जी भाई, आप जो भी कमेंट आप करेंगे तो ठीक है, वो मेरे को दिख गई। बाकी ये यहाँ इस तरीके से कुछ स्पेस दिया जाता है, यहाँ कुछ रख सकते हैं। ऐसा आपके पास कुछ होगा भी नहीं रखने का जैसे इसमें रख सके। पैसा अपनी जेब में रखो, बोतल यहाँ डाल दो। ठीक है, बाकी अब बैठ जाते हैं जी भैया इसकी सीट पे। ये गजब की चीज, अरे वाह, यहाँ है भैया फुल कंफर्ट। आगे की सीट पे कंफर्ट है भैया, एक नंबर, एक नंबर का कंफर्ट है भाई, मान गए। और सीट जो है एडजस्टेबल सीट है, आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाओ, ये देखो, ये देखो। ठीक है, इसको आसानी से कर सकते हैं और पीछे जगह और बन जाएगी मेरे हिसाब से अब। ठीक है, अब यहाँ कोई कप होल्डर की जगह ऐसे कुछ, ये यार कौन सी शेप में दे दिए, कप होल्डर कहेंगे कौन से होल्डर कहेंगे, नहीं चलो खैर
यहाँ आपको एक पोर्ट भी मिल जाता है और ये खुल नहीं रहा भैया। ठीक है, 12 वोल्ट का चार्जिंग, 12 वोल्ट का चार्जिंग मिलेगा, जो कि पुराने ज़माने में कभी चलते थे। मैंने तो उसी समय देखे, अभी बहुत गाड़ी में है भी नहीं भी है। ठीक है, ये तो आपका आ गया हैंड ब्रेक जी। इसकी ज़रूरत आप लोगों को शायद ना पड़े। अरे भाई पड़ती है, सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कई सारी ऐसी चीज़ें मैं बोल देता हूँ तो उसको माइंड मत करना दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसका स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग में यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे हॉर्न, बाकी और कुछ काम है या हॉर्न बजाने हैं बस इधर बैठ के? चलो खैर, ये आप लोगों को मिलेगा जी वाइपर कंट्रोल्स, ये मिलेगा आपका हेडलाइट्स इंडिकेटर कंट्रोल। खैर, साथ साथ एसी वेंट दो यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दे दिया। वही सेम चीज़ें इधर भी दे दी, एक स्पीकर दे दिया, एक हैंडल ग्रिप दे दी और ऑटोमेटिक कंट्रोल जो कि मिरर कंट्रोल है। साथ में नीचे बोतल स्पेस दे दिया। ठीक है, हालांकि वहाँ छाते की भी एक जगह बनाई हुई है, लेकिन इसमें छाता मुझे लगता नहीं कोई घुसेगा। खैर, उनके छाते का भाई वही जाने। एक नीचे बहुत बड़ा स्पीकर दिया, ये ठीक है भाई। ठीक है, और इस तरफ भी वो स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। मैं खोल लेता हूँ एक बार, ये देखिए। ये जो है स्पीकर आप लोगों को इधर भी मिलेगा, उधर भी मिलेगा, दोनों की तरफ में, दोनों की साइड मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को एसी का कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ड्राइवर सीट्स के कंट्रोल हैं, यानी सीट्स के मतलब कूलिंग और हीटिंग के, क्योंकि यहाँ कूलिंग होती है ज़्यादा, यहाँ कम होती है। ठीक है, बाकी और सारे कंट्रोल ऑन, ये मोड है। बाकी इसमें 5 फॉरवर्ड गियर, एक रिवर्स गियर इसके साथ ही आती है। सब मैनुअली सिस्टम है, यहाँ कुछ खींचने का सिस्टम है, इसको आप कस्टम करा सकते हैं। बाकी मेरे को इसमें और जगह कुछ दिख नहीं रहा। ये लाइट ऐसे भी बंद है, वैसे भी बंद है, पता नहीं ये, सॉरी, ये ऐसे भी चल रही है, वैसे भी चल रही है। बंद होने का तो भाई नाम नहीं ले रही। मैंने कोशिश बताया, बहुत कर लिया इसमें। ठीक है, तो ये गया, एक मिरर दिया ताकि आप पीछे वाले की गतिविधि देख सको और इसमें आप माहिर हो। खैर, यहाँ ये सारी चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें मेरे को इसमें कुछ नज़र नहीं आ रही। एक थोड़ा सा शायद ये स्पीकर हो या क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन स्पीकर है ये। ठीक है, सीट काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे से तगड़ा भी आदमी आएगा तो यार उसके लिए थोड़ा मुसीबत है। मेरे लिए तो मुझे लग रही है बिल्कुल, हाइट भी सारी चीज़ें सही है, लेकिन इसमें कोई बड़ा आदमी घुसेगा तो भाई उसके लिए दिक्कत हो जाएगी लालू प्रसाद जी। चलो, ये भैया बाहर निकलो, और ये सब जो है यहाँ पे बंद है बटन, एक बटन चालू है भाई। ठीक है, यहाँ है सारे वही कंट्रोल। ये तो भाई बाहर आ गई तो भैया, ये इसका बोनट ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, एक की इसके अंदर फंसेगी और उससे तुम स्टार्ट करोगे इसको। अब ये सारी चीज़ें हो गई भैया। ये है इसका कंट्रोल, ये हाथ से दिखाने पड़ेंगे क्या भैया? ठीक है, तो ये कंट्रोल्स हैं इसके, यहाँ पे सॉरी मिरर के कंट्रोल, जैसे कैसे आप लोग देख लिए होंगे आपने। एक की यहाँ फंसेंगे, हालांकि मैनुअल है इसीलिए की हो रही है इसमें। तो इस तरीके से है भैया कुछ गाड़ी है। बाकी जिस गाड़ी का भी आप कमेंट करेंगे, अभी मैं हर गाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है सबसे कॉन्टैक्ट कर चुका हूँ कि भैया ऐसे ऐसे करके कमेंट आ रहे हैं, गाड़ी की शूटिंग हो जाएगी। ठीक है, आपकी कमेंट के आधार पे, ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इधर से इधर हिला रहा हो मैं। ठीक है, जो भी कमेंट करता है सबसे पहले उधर ही जाना पड़ता है। अब ये आपकी हो गई पंच। हालांकि गाड़ी इधर बहुत खड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, अंदर की तरफ देख सकते हैं, लेकिन मैंने पंच चुनी। हालांकि मेरे पास करो का भी है एक कमेंट, लेकिन जैसे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आएंगे अपने हिसाब से फिर आपको बताएंगे। अभी इस गाड़ी को आप बताइए आपको कैसी लगी। ठीक है, रही बात प्राइस की, आप लोगों को बाद में यहाँ एक लिस्ट मिलेगी, एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस, वो सारा चीज़ें हम लोग मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है, जानकारी वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगी। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।